हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एग्जाम और एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आरआरबी जेई का जो फॉर्म भरा जाना था 2026 का 14 अगस्त से उसका पोर्टल खुल चुका है, यानी कि अब आप आरआरबी जेई के लिए फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन इस फॉर्म को भरने की स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस यानी कि जानकारी जो है वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कैसे आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। शुरुआत के लिए आपको सबसे पहले यहां पर जाना पड़ेगा rrbapply.gov.in वाली वेबसाइट पे। इस वेबसाइट पे अगर आप जाते हैं, पहली चीज तो अगर आपने अपने आप को ऑलरेडी रजिस्टर नहीं किया हुआ है तो आपको पहले अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करते हैं क्रिएट एन अकाउंट, उसके बाद आपको अपनी ये बेसिक जानकारी है वो भरनी पड़ती है। अगर हम इसको देखें तो थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ आपको समझ आएगा कि जैसे ही आप इस पे जाते हैं क्रिएट एन अकाउंट पे, आपको इस तरह का एक चीज बताई जाती है कि वो कैंडिडेट जिन्होंने ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है 2024, 2025 या 2026 में, तो उनको ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप पहली बार भर रहे हैं फॉर्म तो ये आपको करना स्टेप जो है वो अनिवार्य हो जाता है। इसमें आप अपनी कंट्री ऑफ नेशनैलिटी डालते हैं, फुल नेम डालते हैं, दोबारा से फुल नेम डालते हैं। कभी अगर आपने अपना नाम बदला है तो वो आपको यहाँ मेंशन करना पड़ेगा, और उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, दोबारा से डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, जेंडर सेलेक्ट करेंगे, रीसेलेक्ट करेंगे, फादर्स नेम लिखेंगे, दोबारा से फादर्स नेम लिखेंगे और मदर्स नेम लिखेंगे। ईमेल एड्रेस आपका होना चाहिए, वो ईमेल एड्रेस जो आपके पास होगा, एक्सेसिबल होगा, क्योंकि उस पर ओटीपी आएगा और उस ओटीपी को जब आप डालेंगे तब अपना प्रोसेस आप आगे बढ़ा पाएंगे। फिर मोबाइल के केस में भी सेम वही चीज होने वाली है। अब इसको आपको वेरीफाई कराना है या तो अपने डिजी लॉकर से या फिर अपने आधार कार्ड के माध्यम से। तो डिजी लॉकर से अगर आप करवाओगे तो डिजी लॉकर में आपको इस तरीके से अपना जो है कंप्लीट नंबर वगैरह डालना पड़ेगा और इस तरह से चीजें रहेंगी, और आपका इवेंचुअली ये वहां से सारी जानकारी फेच कर लेगा। अगर नहीं है तो आप आधार कार्ड के माध्यम से भी कर सकते हो, जिसमें आप मात्र भर यहाँ पर अपना आधार कार्ड डालिएगा, एसएमएस ईमेल के माध्यम से आपको जो भी ओटीपी आना है वो आ जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे तो आपका जो पूरा डेटा है वो फेच कर लिया जाएगा वेबसाइट के द्वारा डायरेक्टली आपके जो आधार कार्ड की जानकारी है वहां से। इसमें आपका फोटोग्राफ भी आ जाएगा, आपका डेट ऑफ बर्थ भी आ जाएगा, आपका नाम आ जाएगा, आपका जेंडर आ जाएगा, और फिर आप अपना एक पासवर्ड बना सकते हैं, जिस पासवर्ड को आप याद रखिएगा। आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट कीजिएगा। जैसे आप ऐसा करेंगे तो आपको इस तरह से एक प्रीव्यू दिख जाएगा और आप इस पे क्लिक करेंगे, आई हैव रीचेक्ड द अबव डिटेल एंड फाउंड करेक्ट, क्रिएट एन अकाउंट पे जैसे आप क्लिक करते हैं आपका एक अकाउंट बन जाएगा और आप दोबारा से इसी वेबसाइट पे वापस से आ जाएंगे। जब आप इस वेबसाइट पे आएंगे तो अब आपको यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करना है, ना कि क्रिएट एन अकाउंट पे। तो यहाँ पर आप जैसे ही आते हैं इस वेबसाइट पे तो इस बार आप क्रिएट एन अकाउंट पे मत जाइएगा, आप लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा। जब आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे आपका नंबर डालने को बोला जाएगा और इस जगह पर जो बॉक्स है उसको टिक करना होगा। आप अपना नंबर डालिए, बॉक्स को टिक कीजिए, यहाँ पर आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक कीजिए और जनरेट कीजिए आधार कार्ड, आधार का जो ओटीपी है उसको। दोबारा से आपके पास यहाँ पे वो आ जाएगा एसएमएस के माध्यम से और आप यहाँ पे अपना ओटीपी डाल करके लॉगिन कर लीजिएगा और आपको फिर अपना फॉर्म दिखता हुआ नजर आएगा, जिसमें जनरल इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे कि भाई आप अपनी 13 राज्य भाषाओं के माध्यम से इस फॉर्म को भर सकते हो। ऑनलाइन एप्लीकेशन पे आप क्लिक करना, आपके पास ऑप्शन आएगा। पहले यहां पर सिर्फ और सिर्फ सेक्शन कंट्रोलर का आता था, अब यहां पर जूनियर इंजीनियर डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट का आ चुका है प्लेटफॉर्म, एक पोर्टल पे, जो पूरा का पूरा आपका कह सकते हैं एप्लीकेशन शुरू करने का फॉर्म। तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा, आई एम नॉट करेंटली वर्किंग डिबार्ड या फिर आई हैव हियर बाय कंफर्म केयरफुली रेड एंड अंडरस्टूड सीएन, और आप अपना जो भी आरआरबी है उसको आप सेलेक्ट कीजिए, जहां से भी आप भरना चाहते हैं वहां से आप क्लिक कीजिए और नेक्स्ट पे आइए। जैसे आप नेक्स्ट क्लिक करेंगे आपको जो है फिर अगला आएगा आपका एप्लीकेशन हिस्ट्री, उस पे चलेंगे। अच्छा बेटा, अगर आप लोग आरआरबी जेई की तैयारी कर रहे हो, फॉर्म भर रहे हो, तो मैं आपको एक छोटी सी जानकारी बीच में और दे देता हूं कि आपको एग्जाम ऑन एजुकेशन के अंदर दो एक ऐसे बैचेस मिल जाते हैं, सिविल और मैकेनिकल दोनों ही बच्चों को, जिसके अंदर आप लोगों को कंप्लीट सीबीटी 1 की तैयारी करवाई जाती है 0 से 1 तक, और आपको कंप्लीट तैयारी करवाई जाती है सीबीटी 2 के सब्जेक्ट की भी 0 से 1 तक। इसी में ही प्रैक्टिस बैच भी इंक्लूडेड होता है, थ्योरी बैच भी इसी में ही होता है। इसी के साथ आपको नोट्स मिलते हैं, क्लास नोट्स मिलते हैं और वर्कबुक मिलती है, क्वेश्चन मिलते हैं, हर क्लास के बाद सवाल मिलते हैं, डीपीपी मिलती है और आपको सिलेक्शन फाइल मिलती है और टेस्ट सीरीज भी इसी में इंक्लूडेड रहती है। इसके बारे में लास्ट में दोबारा बात कर लेंगे। जैसे आप यहाँ पे आएंगे तो अब आपको यहाँ पर पर्सनल डिटेल, अदर डिटेल, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, प्रोफाइल, अकाउंट और ये बातें प्रेफरेंस वगैरह भरनी होंगी। यहाँ पे आप सबसे पहले अपना नेशनैलिटी वगैरह लिख देते हैं, ये ऑलरेडी फैच हो जाता है, ये दोबारा से भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको जो भरना है वो भरना है कि आप किस भाषा में अपना एग्जाम देना चाहते हैं।
मैं इंग्लिश में देना चाहता हूं, मैंने इंग्लिश पे क्लिक कर दिया। अब आपको यहाँ पे मेंशन करना है कि आपके बॉडी के ऊपर एक आइडेंटिफिकेशन मार्क जो है वो आपको बताने हैं, कोई भी दो। याद रखिए ये आपको मेडिकल राउंड तक काम में आएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कुछ भी मत भर दीजिएगा। मेडिकल में ये चेक होगा आपको दोबारा से, और जब आप ज्वाइनिंग करेंगे तब ज्वाइनिंग पे दोबारा से इसको चेक किया जाएगा। तो ये जरूर आप अच्छे से भरिएगा, जो भी आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है। अपनी कम्युनिटी चूज करिए, आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, शेड्यूल कास्ट से हैं, शेड्यूल ट्राइब से हैं, या किसी और कैटेगरी से हैं तो आप चूज कर सकते हैं। फिर आप अपना परमानेंट एड्रेस और यहाँ पे चूज करेंगे, और प्रेजेंट एड्रेस, अगर मान लीजिए आप अभी कहीं हॉस्टल में रहते हैं लेकिन परमानेंट एड्रेस आपका गोरखपुर का है, तो परमानेंट एड्रेस आप गोरखपुर का डालिए, और जहां पे आप प्रेजेंटली रहते हैं वो आप यहाँ पे एड्रेस लिख सकते हैं। अब आपका ये वाला स्टेप जैसे ही कंप्लीट हो जाता है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे सेव पर और नेक्स्ट पे। फिर आप आ जाते हैं अदर डिटेल पे। यहाँ पे आपको चूज करना है आर यू एन एक्स सर्विसमैन, आर यू अ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। इन सबको आप अगर नहीं एलिजिबल है तो नो 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 करते रहिएगा। ने अगर आप इंडियन रेलवे में ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो आप यस कीजिएगा, नहीं है तो नो लिखिएगा। अगर आप किसी और पीएसयू, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट नौकरी करते हैं तो यहां पर आप वो भी लिख सकते हैं, अगर नहीं करते तो नॉट एप्लीकेबल कीजिएगा। अब यहां पे बेटा वो आधार कार्ड नंबर डालना है जिस आधार कार्ड नंबर से आपका बैंक अकाउंट लिंक है। अगर आपका नहीं है तो आप अपने माताजी का डाल दीजिएगा, माताजी का नहीं है तो पिताजी का डाल दीजिएगा, पिताजी का भी नहीं है तो मामा का डाल देना, मामा का नहीं तो मामी का डाल देना, मामी का नहीं तो चाची का डाल देना, चाची का नहीं तो चाचा का डाल देना, चाचा का नहीं तो बुआ का डाल देना, बुआ का नहीं तो फूफा का डाल देना। किसी का भी डाल देना बेटा, लेकिन ये डाल देना, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पे आधार कार्ड डालोगे आपको ये मैसेज आएगा, आई हियर बाय कंसेंट दैट माय रिफंड मे बी क्रेडिटेड टू द बैंक अकाउंट। जो आप 500 रुपए की फीस भरते हो उसमें से 400 रुपए वापस आते हैं, तो वो इसी अकाउंट के अंदर आएंगे। अगर हम मान लीजिए आपका यहाँ पे अकाउंट कनेक्टेड नहीं है तो उस केस में फिर आपको ये पूरा एक प्रोसेस है वो फॉलो करना पड़ता है। अगर आपको इसमें समस्या आती है तो आप मुझे कॉल कर लेना, मैं अपना नंबर दे देता हूं आपको। बच्चे, किसी भी बच्चे को किसी भी जगह पे कोई भी दिक्कत आती है तो आप इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर लेना, ताकि मैं आपको सारी जानकारी जो है वो दे पाऊंगा। ठीक है, तो ये मेरा नंबर है, ये मैं यहाँ पे देके जा रहा हूँ, मेरा पर्सनल नंबर है, सीधे सीधे आप कॉल कर लेना 8368886452, ये मेरा नंबर है। अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग किस चीज पे, अगले पार्ट पे, जो कि है आपका क्वालिफिकेशन। अब आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन अपनी ऐड करनी है, 10th ऐड करना है, डिप्लोमा किए हो तो डिप्लोमा ऐड करना है, डिग्री किए हो तो डिग्री ऐड करना है। नंबर दोबारा से यहाँ पे लिख देता हूँ 863, यहाँ पे 836888, यहाँ पे मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, चेक भी कर लेता हूँ भाई कहीं गलत नंबर तो नहीं है, नया नंबर है, याद नहीं रहता है, फटाफट से इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको जो डालना पड़ेगा उसमें क्या डालना है, उसमें आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा एग्जैक्टली कि आप लोगों का यहाँ पर बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है। 8368886452 मेरा नंबर है, इस पे आप कॉल कर सकते हो अगर आपको फॉर्म भरने में कोई भी तकलीफ होती है। तो आपको सिंपली फोन करना है, अगर मैं ना उठाऊं तो बोल देना इस नंबर पे कि मेरी बात करा दो जी निंजा सर से। निंजा सर आपके लिए तैयार रहेंगे, जैसे ही क्लास फिनिश होगी मैं तुम्हारा फॉर्म खुद भरवाऊंगा। और अगर तुम्हें ये पीडीएफ चाहिए पूरा का पूरा तो इस वीडियो के नीचे मुझे हार्ट साइन भेज दो, ये पीडीएफ तुम तक मैं पहुंचा दूंगा। हार्ट साइन जैसे ही भेजते हो पीडीएफ का लिंक तुम्हारे पास आ जाएगा। एग्जाम ऑन एजुकेशन पे भी जो एप्लीकेशन है उस पे भी मैंने इसको अपलोड कर दिया है। क्वालिफिकेशन यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले मैंने डाला यहाँ पे मैट्रिकुलेशन, ये मेरा रोल नंबर नहीं है, मैंने रैंडम डाला है। सर्टिफिकेट नंबर भी ऐसे डाल दिया मैंने, तुम सही डालना, मैंने ऐसे डाला क्योंकि मैं एग्जाम देने नहीं जा रहा हूँ। आगरा से मैंने अपना किया हुआ है, 10th क्लास, उत्तर प्रदेश में पढ़ता है, सीबीएसई बोर्ड था मेरा, यहाँ पे किस दिन में पास हुआ था ये सारी जानकारी। क्वालिफिकेशन में मैंने डिग्री की है तो मैं डिग्री लिखूंगा, और यहाँ पे जहां से भी किया है वो सारी जानकारी यहाँ पे भी मेंशन करूंगा। जैसे आप ये सब कर लेते हो तो आपको यहाँ पर ये सारी चीजें आ जाती हैं। मैंने अपनी जो प्रिपरेशन, जो अपनी डिग्री की है वो एसआरएम यूनिवर्सिटी चेन्नई से की है, तो मैंने वो लिखा है। अब इसके बाद आ जाते हैं हम अगले स्टेप पे। ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। अब आते हैं यहाँ पे अपलोड करनी है आपको अपनी फोटो। अब फोटो अपलोड कैसे करनी है, यहाँ पे अपनी फोटो डालनी नहीं है, आपको यहाँ पर फोटो कैप्चर करवाई जाएगी। इसमें बेसिकली आप इस स्टेप पे जब आते हो तो आपको बोला जाएगा कैप्चर लाइव इमेज। तो लाइव इमेज पे आप क्लिक कर देना। जैसे ही लाइव इमेज पे आप क्लिक करोगे ये वाला स्टेप खुलेगा। इसके बाद आप कैप्चर लाइव इमेज पे क्लिक करोगे तो पूछा जाएगा आर यू अ ट्विन, तो आपको यहाँ पे कर देना है नो। उसके बाद आप कैप्चर लाइव इमेज कीजिएगा। यहाँ पे जैसे ही आप कैप्चर करेंगे लाइव इमेज, याद रखिएगा आप लोगों के चश्मा अगर लगाए तो चश्मा हटा करके फोटो लेना, क्योंकि मैंने विदाउट जब मैंने चश्मे के साथ फोटो लिया तो इसने रिजेक्ट कर दिया था। बिना चश्मे के आप फोटो लेंगे, और लाइट ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लाइट अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। मेरे पीछे बहुत बड़ी बड़ी लाइट थी स्टूडियो की, तो इसलिए मेरा वाला रिजेक्ट हो गया। एक बार जब मैंने कर दिया तो ये ब्यूटीफुल सी मेरी फोटो जो है यहाँ पे अपलोड हो चुकी थी। अब मुझे करना था सिर्फ एक चीज यहाँ पर, और यहाँ पे ये भी आ गया था कि आपकी इमेज आधार की फोटो से 99.72% मिलती है। तो वेरी गुड सर, आप ही हो जिसने फॉर्म भरना था और आप ही ने फॉर्म भरा है। फिर आप यहाँ पे अपना जो भी आपका सिग्नेचर है वो अपलोड कर देते हैं। सिग्नेचर अपलोड होने के बाद आ जाता है आखिरी स्टेप,
जिसमें आप अपनी प्रेफरेंस और प्रीव्यू देखते हो। अब प्रेफरेंस आएगी आपने जो भी अपनी ब्रांच चूज की है उसके आधार पे। अगर आप यहाँ पे ब्रांच चूज करते हो, मान लो यहाँ पे जो मैंने ब्रांच चूज की है यहाँ पे, वो आप कोई और चूज करते हो, तो उसके आधार पे आपको जो इसमें भी आप एलिजिबल है वो दिखेगा। मैंने जैसे ही सिविल को चूज किया, मुझे दिख गए ये सारे डिपार्टमेंट, ये 9 डिपार्टमेंट्स हैं, इनकी कैटेगरीज भी दी गई हैं जिनमें मैं एलिजिबल हूं, और मैंने इन सभी को यहां पर अपने प्रेफरेंस ऑर्डर में डाल दिया है। जो भी प्रेफरेंस आपकी पहली हो उसको पहले पे क्लिक कर दो, दूसरे को दूसरे पे करो, तीसरे को तीसरे पे करो, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे करके सारी प्रेफरेंस मैंने भर दी अपने हिसाब से। इस प्रेफरेंस को कोई भी सीरियसली मत लेना, मैंने रैंडमली भरी है, ये मैं सोच रहा मैंने ये भरी है तो ये सारी अच्छी प्रेफरेंसेस हो जाएंगी। आपको अगर प्रेफरेंस चाहिए तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, उस वीडियो के लिए भी कमेंट बॉक्स में हार्ट साइन, एक एक बच्चे से मुझे 4-4, 5-5 हार्ट साइन चाहिए भाई, मैं ये सारी जानकारी तुम्हें देने को राजी हूं। उसके बाद आप सेलेक्ट कर लेना अपना एग्जाम का ग्रुप, उसके बाद आप यहाँ पे आगरा लिख देना, या जो भी आप जहां से भी आप जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो यहाँ पे आप प्लेस लिख देना, इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। वैसे तो प्रीव्यू करेंगे एप्लीकेशन, आपको ये पूरा एप्लीकेशन का प्रीव्यू आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पे आपकी फोटो और सिग्नेचर भी आ जाएगा। और फिर फाइनल स्टेप आएगा आपका बेटा, जहां पे आपको पेमेंट करना है। ये 500 रुपए का पेमेंट करना है अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, और 250 रुपए करना है अगर आप रिजर्व कैटेगरी से है। यहाँ पे आप कर सकते हैं पे विद SBI, और यहाँ पर आप अपना पेमेंट कंप्लीट करेंगे और एप्लीकेशन हो गया जी पूरा। अगर आप बच्चों को किसी भी स्टेप में डाउट आया हो तो बिना किसी झिझक के आपको फोन करना है मुझे 8368886452 नंबर पे। बात करनी है निंजा सर से, तो निंजा सर से बात करने के लिए आपको इस नंबर पे कॉल करना है। फोन मैं उठाऊंगा, जस्ट इन केस मैं ना उठाऊं तो जो भी बड़ा है उनको बोलना मुझे इनसे बात करनी है। अब आ जाता हूं मैं राजधानी बैच के ऊपर। CBT 1 CBT 2 का अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आता, जीरो से पढ़ रहे हो, डिप्लोमा जस्ट अभी करके खत्म करे हो, और जानना चाहते हो 0 to 1 सब कुछ प्योर हिंदी में पढ़ना चाहते हो, तो आपके लिए ये पर्टिकुलर बैच बहुत फायदेमंद है। सिविल हो चाहे मैकेनिकल के हो, राजधानी बैच दोनों के लिए अलग अलग है। बाकी जगहों पे आपको SSC और RRB का एक साथ बैच दिया जाता है, जो पढ़ाया जाता है वो दोनों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाया जाता है। लेकिन यहां पर आपके लिए सिर्फ RRB का बैच है, इसमें SSC JEE की चीजें नहीं पढ़ाई जाती। SSC JEE की चीजें अलग बैच है, उसमें पढ़ाई जाती हैं, और जिनको दोनों की तैयारी करनी है उसका तीसरा बैच है, आप उसमें भी जा सकते हो। लेकिन अगर सिर्फ RRB का आपने सोचा है तो अभी इंडिपेंडेंस डे पर जो सेल चल रही है उसके अंदर उसका प्राइस आता है इतना। ये कंप्लीट आपकी जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता है इस पूरे 2026 के नोटिफिकेशन के आधार पे, तब तक आपको यहां पे पढ़ाया जाएगा। CBT 1 और CBT 2 दोनों को पढ़ाया जाएगा। तो इसी के साथ लेता हूं मैं आपसे विदा। आशा करता हूं कि मैं आपको समझा पाया हूंगा फॉर्म कैसे भरना है। कोई दिक्कत है तो मुझे फोन करना, नंबर मैं तुम्हें दे चुका हूं, और इस वीडियो के नीचे मुझे हार्ट साइन भेज दो, एक एक बच्चा 5-5 हार्ट साइन, तो इस पूरे PDF को मैं तुम्हारे साथ शेयर भी कर दूंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ध्यान रखो अपना और अपने परिवार का।